दोस्तों, दीपक द्विवेदी का नमस्कार। आज ब्रिट्स इंडिया की खास रिपोर्ट भारत रत्न सम्मान के बारे में है। केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले और देश के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे 97 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रभावशाली संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा करते हुए कहा है कि आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा ने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्र की सेवा में जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी नहीं भुलाता। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके सामने रख रहा हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जनसंघ के नानाजी देशमुख को भी 2019 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अब तक देश एवं दुनिया में 50 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ये सम्मान पाने वाले 32वें राजनेता हैं। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 1942 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1947 में आज़ादी के बाद आडवाणी जी का पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया था। 1989 में आडवाणी जी पहली बार भारत के गृह मंत्री बने। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो देश के 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। 2015 में आडवाणी जी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी ने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी स्वतंत्रता सेनानी और एक शिक्षक थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के रूप में आज भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी सहज स्वभाव के थे, ये सभी जानते थे। विनम्रता और ईमानदारी कर्पूरी ठाकुर जी का खास गुण था। वो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने 1977 में बिहार में पहली बार अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 26% का आरक्षण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में अखबारों में एक विशेष लेख भी लिखा है। इस लेख में मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेती हुई
काम कर रही है। इस लेख में प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर लिखा है कि पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में कर्पूरी बाबू का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान रहा है, इसलिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी की कुछ घटनाएं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ताकि हमारी नई पीढ़ी के लोगों को अपने देश के पुराने राजनेताओं के बारे में उनकी कुछ अनसुनी खासियतों को भी जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस लेख में कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी और ईमानदारी का एक किस्सा भी बताया है। घटना 1977 की है, जब वो बिहार के सीएम थे। तब केंद्र और बिहार में जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन का मौका था। देश के सभी बड़े नेता पटना में इकट्ठा हुए थे। उसमें कर्पूरी बाबू भी मुख्यमंत्री के रूप में शामिल थे। कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। उस समय के बड़े नेता रहे चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में उस मौके पर लोगों से पैसे दान देने की अपील की ताकि कर्पूरी ठाकुर जी का नया कुर्ता खरीदा जा सके। चंद्रशेखर जी ने दान में आए इन पैसों को कर्पूरी ठाकुर जी को ये कहकर दिया कि इन पैसों से आपका नया कुर्ता आएगा। कर्पूरी ठाकुर जी ने इन पैसों को लेकर कुर्ता नहीं खरीदा। काबिले तारीफ बात यह है कि उन्होंने इन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर जी का दूसरा किस्सा भी आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। कर्पूरी बाबू को एक विधायक के रूप में एक प्रतिनिधिमंडल में ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था। उन्होंने अपने दोस्त से कोट मांगा, लेकिन ये कोट भी फटा हुआ था। कर्पूरी बाबू इस फटे कोट को पहनकर युगोस्लाविया चले गए। युगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट भेंट किया। ऐसी सादगी पसंद थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी की सादगी के इस तरह के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। आज देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नेताओं की इस सादगी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। नमन है हमारे देश के ऐसे आदर्श नेताओं को और उन्हें सम्मानित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये हमारी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए नए भारत के इतिहास का ये एक स्वर्णिम अध्याय भी है। आइए अब हम आपको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको देते हैं। भारत रत्न भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के चयन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाती है और वो अपनी इस सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। भारत रत्न पुरस्कार हर साल दिया जाना अनिवार्य नहीं है। भारत सरकार देश के शीर्ष नागरिक सम्मान भारत रत्न की घोषणा हर 26 जनवरी को करती है। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किए गए भारत रत्न को अब तक विभिन्न क्षेत्रों के 50 असाधारण व्यक्तियों को दिया जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रमुख लोगों में मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला भी शामिल हैं। 1954 में पहले भारत रत्न से भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर CNR राव जैसी महान विभूतियां भी शामिल हैं।
भारत रत्न के रूप में राष्ट्रपति द्वारा एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक मेडल प्रदान किया जाता है। इस मेडल में तांबे के बेस पर पीपल का पत्ता बना होता है, जिस पर प्लेटिनम का चमचमाता हुआ सूरज दिखता है। पत्ते का किनारा प्लेटिनम का होता है और इसी के नीचे सिल्वर में भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न पाने वालों को कोई आर्थिक धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को हवाई जहाज और रेलवे में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। भारत के अंदर किसी भी जगह पर जाने पर उन्हें स्टेट गेस्ट के रूप में सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकारें उनके लिए ट्रांसपोर्ट, रहने और रिसेप्शन आदि का सारा प्रबंध करती हैं। भारत रत्न से सम्मानित विभूतियों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है और विदेशों में भारतीय दूतावास उन्हें सुविधाएं देते हैं। ये शानदार सम्मान है भारत के भारत रत्न का। ये थे हमारे शानदार भारत रत्न की महान विभूतियों से साक्षात्कार और भारत रत्न से जुड़ी ये प्रमुख जानकारियाँ। हम इसी तरह की गंभीर और आवश्यक आम जीवन से जुड़ी जानकारियों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।